हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो यार आज ना जो हम सब लोगों को बहुत बड़ा इशू आ रहा है इस मंथ में, यानी कि अप्रैल 2024 में जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है कि हमारे बीओस में हम जा रहे हैं बट वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है क्योंकि दर्पण डिवाइस नहीं चल रहा। दर्पण ऐप जो डिवाइस में इंस्टॉल है वो ऐप काम नहीं कर रहा, उसका कभी पीएलआई वाला काम नहीं करता, कभी पीयूएसबी की जो ट्रांजेक्शन्स करनी है वो काम नहीं करता। और अभी आई थिंक आप सब लोगों को भी बोला गया होगा कि आईपीपी का भी कोई काम नहीं करना है हम लोगों को पंजाब सर्कल में एटलीस्ट कि 5 अप्रैल से ही ये जो परेशानी है वो आ रही है। हमको डिवीजन ऑफिस से बोला गया है कि आपको पीओएसबी का और आईपीपी का कोई काम नहीं करना 5 तारीख से, 5 अप्रैल से। और आई थिंक कि ऑल ओवर इंडिया में ये जो है अभी चल रहा है। पीओएसबी का, आईपीपी का सारा काम रुका हुआ है, अटका हुआ है, जिससे कि हम लोगों को भी काफ़ी परेशानी फेस करनी पड़ रही है। और साथ के साथ में हमारे जो कस्टमर्स हैं वो भी, उनके साथ भी हमारी जो बॉन्डिंग है वो ख़राब हो रही है क्योंकि यार वो आते हैं बट हम उनको काम, उनका जो काम है वो नहीं कर पाते। तो इससे कस्टमर भी नाराज़ होता है और हम लोगों को भी होता है कि हमारा काम पेंडिंग पड़ा है इतना ज़्यादा। क्योंकि देखो, अगर एक दिन भी दर्पण ऐप ना चले या फिर हम एक दिन भी काम ना करें तो काम जो है वो ज़्यादा पेंडिंग हो जाता है। क्योंकि एट द एंड जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके जो भी डिपॉजिट्स हैं, जो भी उनके विड्रॉल्स हैं, वो एट द एंड हमको ही करने पड़ते हैं। हम उनको ये नहीं बोल सकते कि आप एसओ में चले जाओ। या फिर अगर हम मान लो हमने किसी की कॉपीज़ वगैरह एसओ में करवा भी दी तो वहाँ पे भी इतना जल्दी काम नहीं होता है जितना कि हम अपने खुद के बीओ में बैठ के कर सकते हैं। तो इसीलिए अब ये जो इशू है वो कब रिजॉल्व होगा और ये इशू जो है वो क्यों आ रहा है, हम लोगों को डिवीजन ऑफिस से कॉल क्यों आ रही है कि आप लोगों को आईबीबी का एंड पीओएसबी का कोई काम नहीं करना, दर्पण डिवाइस जो है वो, दर्पण ऐप जो है वो क्यों नहीं काम कर रहा है, वो सब कुछ हम आज की इस वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ में इस ही इशू को लेकर हमारी जो ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के जो सेक्रेटरी हैं श्री एस महादेवाई जी, उन्होंने भी एक लेटर लिखा है डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विसेज को। और इसी हमारे जो इशू के बारे में उन्होंने उसके ऊपर चर्चा की है। साथ के साथ में ये इशू कब तक रिजॉल्व हो जाएगा, मैं आपको सारी डिटेल्स जो है आज की इस वाली वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सो बिना किसी देरी के हम आज के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको लेटर दिखा देता हूँ जो AIGDSU के जो प्रधान है, जो सेक्रेटरी हैं श्री SS महादेवाई जी ने भेजी है। तो देखो यहाँ पे ये स्मिता कुमार जी को भेजी है, डायरेक्टर जनरल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। और इसका सब्जेक्ट है नॉन फंक्शनिंग ऑफ दर्पण डिवाइस इन ब्रांच ऑफिसेस इफेक्टिव अप्रैल 2024। तो अप्रैल 2024 में जो दर्पण डिवाइस है वो ब्रांच ऑफिस में काम नहीं कर रहे हैं, उनकी नॉन फंक्शनिंग हो रखी है। और ये 12 अप्रैल 2024 को जो ये लेटर है वो निकाला गया था। और हम लोगों को पहले 1 और 2 तारीख तो आप लोगों को पता ही होगा नो ट्रांजेक्शन डे थी। उसके बाद में 3 तारीख को भी दर्पण डिवाइस नहीं चला, जो दर्पण ऐप है वो नहीं चला। उसके बाद में 4 तारीख को सिर्फ एक काम हुआ। उसके बाद में 5 तारीख को हमको बोला गया कि आपने आज से कोई भी दर्पण का जो पीओएसपी का काम है या फिर जो आईपीपी का काम है वो नहीं करना। और वो साथ में बाद में उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया था। आपको पूरी डिटेल्स मिलेगी इस वीडियो में, तो स्किप मत करना। सारी वीडियो का जो पूरा एक पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इट हैज कम टू आवर नोटिस दैट फॉलोइंग द कंप्लीशन ऑफ द माइग्रेशन प्रोसेस द ब्रांच ऑफिसेस अक्रॉस केरला and other parts of the country are facing significant challenges due to the non-functioning of the BODA applications in the दर्पण डिवाइस। तो यहाँ पे क्या है कि अपडेट होने हैं मोबाइल, आप सभी को पता होगा या फिर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल होता है ना, मोबी कंट्रोल करके, जो कि पूरे मोबाइल को कंट्रोल करता है एडमिन की तरफ से। जिसमें कि एडमिन हमारे मोबाइल का पूरा एक्सेस ले सकता है स्मार्टफोन का, जिसमें ऐप्स इंस्टॉल करने हैं, अनइंस्टॉल करने हैं, उसके बाद में जो लोकेशन वगैरह कैसे रखनी है या फिर कौन कौन सी ऐप्स के लिए यूज़र को एक्सेस दिया गया है, कौन कौन सी सर्विसेज के लिए एक्सेस दिया गया है, कहाँ कहाँ पे वो डिसेबल्ड है, वो सारा कंट्रोल जो है वो मोबी कंट्रोल के थ्रू ही जो हमारा डिपार्टमेंट है एक्सेस कर पाता है। तो अभी उसको जो अपडेट करके और एक नया ऐप आएगा जो कि मोबी कंट्रोल को रिप्लेस कर देगा। मोबी कंट्रोल हट जाएगा और वैसा ही एक ऐप नया जो है मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। वो फेस बाय फेस हर एक स्टेट में हो रहा है। अभी आई थिंक जम्मू कश्मीर में हो चुका है और भी काफ़ी सारे स्टेट्स में हो चुका है। और अगर आपके स्टेट में भी जो दर्पण डिवाइस है या फिर जो ये मोबी कंट्रोल है रिप्लेस हो चुका है तो मुझे कमेंट सेक्शन में यार जरूर से बता देना। बाकी अभी हमारे नहीं हुआ है, हमारे यहाँ पे जो वाइप आउट की जो डेट है वो है 19 अप्रैल, यानी कि 19 अप्रैल को ये जो मोबी कंट्रोल है वो रिप्लेस होगा हमारे पंजाब सर्कल में। बाकी आप लोगों के कब कब होगा वो आप लोग मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बता देना। तो उसके बाद में यहाँ पे जो दर्पण डिवाइस है, जो दर्पण ऐप है, उसमें बोडा एप्लीकेशन जो है वो निकालने में लोगों को दिक्कत आ रही है, यूजर्स को दिक्कत आ रही है। दिस इशू हैज परसिस्टेड फॉर सेवरल डेज कॉजिंग डिस्ट्रप्शंस इन द ऑपरेशंस ऑफ मैनी ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज एंड इनकन्वीनियंसिंग बोथ रूरल पोस्टल स्टाफ एंड आवर वैल्यूड
कस्टमर्स। तो मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, तो या तो वो उनके शो नहीं हो रहा है या फिर बैलेंस वगैरह में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, जिससे कि जो कस्टमर्स हैं उनके साथ भी बॉन्डिंग खराब हो रही है, और हम लाइक जो काम कर रहे हैं, जो स्टाफ है, उनको भी काफ़ी परेशानी यहाँ पे मतलब देखने को मिल रही है। द इनएबिलिटी टू यूज़ द बोडा एप्लीकेशन हैज़ रिजल्टेड इन अ होल्ट इन सर्विसेज एट वेरियस बीओस। तो ये बोडा एप्लीकेशंस क्या है? बोडा एप्लीकेशंस इज द मतलब पूरा एक ये पैकेज है अलग अलग वेरियस एप्लीकेशंस का, जो कि हम दर्पण डिवाइस में यूज़ करते हैं, दर्पण एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। बोडा मतलब ब्रांच ऑफिस डेली अकाउंट की जो एप्लीकेशन है, यानी कि कैश डिपॉजिट हो गया, कैश विड्रॉल हो गई, हाई वैल्यू विड्रॉल हो गई, अकाउंट ओपनिंग हो गया, या पीएलआई आरपीएलआई वगैरह का काम हो गया, उन सभी एप्लीकेशंस को हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। उसका जो सर्वर डाउन हो जाता है, कभी वो चलता नहीं है, तो ये सब जो है दिक्कतें हम लोगों को पेश आ रही है। उसके बाद में देयर आर इम्पैक्टिंग द टाइमली डिलीवरी ऑफ मेल एंड अदर एसेंशियल पोस्टल सर्विसेज, तो ये उसको भी इफेक्ट कर रहा है। मोर ओवर द रूरल पोस्टल स्टाफ एंड द ग्रामीण डाक सेवक्स आर स्ट्रगलिंग टू फुलफिल देयर ड्यूटीज एफिशिएंटली इन द एब्सेंस ऑफ दिस क्रूशियल टूल। तो क्योंकि अभी आप लोगों को पता होगा, सब लोगों को बोला गया है पीएमए में डाक इंस्टॉल करनी है, चढ़ानी है, तो जिनके भी एबीपीएम्स नहीं है उनको खुद ही ये सारा काम करना पड़ता है, बीओ का भी खुद का, बीपीएम का भी काम, उसके बाद में एबीपीएम का भी, पीएमए में डाक चढ़ाना, बैग ओपन बैग क्लोज करना, तो उन लोगों को भी काफ़ी दिक्कत आती है। और जिनके एबीपीएम है उनको तो चलो पीएमए में डाक एबीपीएम चढ़ा देगा, बट बैग ओपन बैग क्लोज करना ये बीपीएम की ड्यूटी रहती है। तो अगर मतलब दर्पण ऐप जो है वो अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, तो काफ़ी दिक्कत परेशानी का हमको सामना करना पड़ता है, क्योंकि बैग ओपन नहीं होता टाइम से, तो डाक की जो मेल्स जो हैं उनकी डिलीवरी टाइमली नहीं हो पाती है। In light of the aforementioned challenges, we earnestly request your immediate intervention in the matter at the circle office level. It is imperative that swift action be taken to rectify the technical issues with the Darpan devices and restore seamless functionality to the Boda application at the earliest possible. With regards तो एस एस महादेवा जी के यहाँ पे साइन, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये जो हमको चैलेंजेस वगैरह देखने पड़ रहे हैं, आप इनको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करो, और ताकि हम लोगों को रूरल पोस्टल जो स्टाफ हैं, जीडीएस हैं, और जो कस्टमर्स हैं, उनको कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ ये दिक्कत परेशानी क्यों आ रही है। क्योंकि जैसे कि मोबी कंट्रोल तो रिप्लेस होगा ही होगा, तो हम लोगों को जैसे पहले बोला गया था कि आपको 5 तारीख से कोई भी काम नहीं करना पीओएसबी का और आईपीपी का, क्योंकि उसमें पता है क्या है, जब वो स्वीप वाइप आउट होगा ना, मोबी कंट्रोल रिप्लेस होगा और एक उसकी जगह पे एक नया जो मतलब एप्लीकेशन है वो आएगा, तो मोबाइल जो है वो एकदम से पूरा नया हो जाएगा। जैसे कि हमको फर्स्ट टाइम मिला था, बिल्कुल नया मोबाइल हो जाएगा। उसमें आपका जो बैलेंस वगैरह है सब कुछ क्लियर हो जाएगा, जो भी आज तक का डेटा है वो सारा क्लियर हो जाएगा, और वो जब वाइप आउट होगा उससे अगले दिन से जो नया डाटा है वो उसमें फुलफिल होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपका सारा बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि आपका जो दर्पण डिवाइस है वो बिल्कुल नया बनकर आएगा, आईपीवी का आपका सारा कुछ नया होगा। उसके बाद में जो मोबाइल में एप्लीकेशंस वगैरह हैं, जो भी मोबाइल का इंटरफेस है वो सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ जो हमको मतलब मान लो हमारे पास कोई स्मार्टफ़ोन है, हम उसको रीसेट करते हैं और वो बिल्कुल कैसे नया बन जाता है, सेम एज़ इट इज़ होने वाला है। और सारी जो एप्लीकेशंस हैं, उनका भी जो डेटा है वो मतलब यहाँ पे रीसेट हो जाएगा। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, हमारे मोबाइल में गूगल ईमेल है, जीमेल है, तो उसमें क्या होता है, हम एक बैकअप कर लेते हैं और फिर उसको रिकवर कर लेते हैं डाटा को, बट इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें सारा डेटा जो है वो पहले वाला वो रीसेट हो जाएगा। मतलब जो डिवीज़न ऑफ़िस के लेवल पे या जो एसओ के लेवल पे जो डाटा हमारा सेव है वो तो है ही है, बट जो हमारे मोबाइल के लेवल के ऊपर या फिर जो आज की कल की हम वहाँ पे रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, या फिर हम अपना कल का बैलेंस देख सकते हैं, हम अपनी ट्रांज़ैक्शंस वगैरह कल की देख सकते हैं, वो सारा डेटा उसमें क्लियर हो जाएगा, और बिल्कुल एक नया जो मोबाइल का सेटअप है वो हमको दोबारा से करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोगों को पहले बोला गया था कि आपको 5 तारीख से कोई भी काम नहीं करना, क्योंकि अगर कोई कैश में गड़बड़ी हो जाती है, कोई कैश ऊपर-नीचे हो जाता है, तब करके उन्होंने बोला था कि ये वाइप आउट होगा, आप अभी कोई काम मत करो, अपना जो बैलेंस है वहीं पे खड़ा रखो। और हम लोगों के पास जो भी टिकट्स वगैरह आई थी, जो स्टैम्प्स वगैरह आई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ₹100 की, ₹500 की, तो वो सारी स्टैम्प्स भी हमको निल करने को बोला गया था। बी जिसकी सेल हो गई है उनकी सेल कर दो, और जिनकी नहीं सेल हो रही है आप उनको एसओ में, सब ऑफिस में वापस कर दो। तो हम लोगों ने अपने वो पहले स्टैम्प्स वगैरह सारी क्लियर करवाई। उसके बाद में अभी हम लोगों को पहले काम करने के लिए नहीं बोला, क्योंकि अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि हम कोई आईपीवी की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उसका जो बैलेंस है वो अपडेट होने में मिनिमम 2 डेज़ लगते हैं, कम से कम, बाकी ज़्यादा भी लग सकते हैं, बट मिनिमम जो है वो 2 डेज़ लगते हैं। अगर हम किसी की आईपीवी की कैश विड्रॉल या कैश ट्रांसफ़र या फिर कैश डिपॉज़िट की कोई मतलब ट्रांज़ैक्शन करते हैं, एईपीएस ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो उसमें मिनिमम 2 डेज़ लगते हैं। तो इसलिए आईपीवी का काम जो है वो बिल्कुल ही बंद रखा गया था। उसके बाद में हमको बोला गया था कि कोई ना, आप पीओएसबी का जो काम है वो कर सकते हो, बट मेल बुकिंग एंड आईबीपी का काम नहीं करना, क्योंकि उसका बैलेंस जो है वो अपडेट होने में टाइम लगता है। फिर उसके बाद में पेंशन्स वगैरह जैसे आ गई, और
मतलब जैसे जो भी मतलब आईपीपी का जो वर्क है वो काफ़ी दिनों से ठप पड़ा था, बंद पड़ा था, तो इसलिए सब यहाँ पे हमारे मतलब हम सब ने बोला, उन्होंने फिर हमारे आईपीपी वालों के साथ में मीटिंग करी, तो उन्होंने बोला कि हाँ, कोई बात नहीं, क्योंकि पहले यहाँ पे हमारे वाइप आउट होने की जो डेट थी वो थी 10 अप्रैल, तो इसलिए हम लोगों को 5 अप्रैल से ही काम बंद करने के लिए बोल दिया गया था। बट फिर उसको चेंज कर दिया गया एंड अभी 19 अप्रैल कर दी गई थी डेट, तो इसलिए फिर हमको बोला गया कि आप अभी अपना दर्पण में जो पीओएसबी का काम है वो भी कर सकते हो एंड आईपीबी का जो काम है आप वो भी कर सकते हो, बट मेल बुकिंग वगैरह आपने नहीं करनी है, क्योंकि उसका बैलेंस जो है वो अपडेट होने में काफ़ी टाइम लग सकता है। वो एटलीस्ट 4 से 5 डेज़ लगते हैं और कभी-कभी तो हफ्ता 10 दिन भी लग जाते हैं हम कोई बुकिंग वगैरह करते हैं उसका बैलेंस अपडेट होने में। तो इसलिए बुकिंग का काम अभी बिल्कुल ही उन्होंने बंद करवा रखा है डिवीज़न ऑफिस वालों ने। बाकी आईपीबी का और पीओएसबी का अब हमारा अभी काम चल रहा है, और जो भी है मतलब जैसे अभी 15 और 16 तारीख को हमने काम किया, उसके बाद में 17 को अब छुट्टी आ गई रामनवमी की, एंड 18 तारीख को हमको काम करने के लिए अभी नहीं बोला गया, क्योंकि 19 तारीख को वाइप आउट है। 19 तारीख को वाइप आउट करके 20 तारीख को नया मोबाइल सेटअप करके और फिर ये जो काम है वो स्टार्ट होगा। और जिन भी मतलब सर्कल्स में या जिन भी जो मतलब हमारे स्टेट्स हैं जहाँ पे ये वाइप आउट हो चुका है, तो आप लोग अपने जो रिव्यूज़ हैं, जो अपने कमेंट्स हैं, जो भी आपने फेस किया जैसे भी है, वो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आप लोगों का जैसे एक्सपीरियंस रहा था, क्या कुछ आपको दिक्कत परेशानी आई। बाकी अभी हमारे पंजाब में वाइप आउट हुआ नहीं है, जब भी वाइप आउट होगा या फिर उसको कैसे नए मोबाइल को सेटअप करना है, उसकी मैं आपको एक पूरी लॉन्ग वीडियो जो मतलब डिटेल्ड वीडियो आपको बनाकर दिखा दूँगा। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बता देना। बाकी ये बस वही है, वाइप आउट होने के बाद में जो सारा फंक्शन है वो बिल्कुल सही चल पड़ेगा, एंड दर्पण डिवाइस जो है, दर्पण ऐप जो है, हमारे इधर बिल्कुल नॉर्मली रेगुलरली जैसे है एज़ इट इज़ काम कर रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बट कभी-कभी बीच में बंद हो जाता है, तो मतलब आप अगर 2-3 बार ट्राई करोगे ना, तो हो जाता है, या फिर आज नहीं चल रहा तो कल आप ट्राई करोगे तो चल जाता है। बाकी ऐसे नहीं है कि वो बिल्कुल ही बंद पड़ा है अभी। तो आज की वीडियो फ्रेंड्स हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।